Welcome back, students. So our today's topic is sum of the n terms of an AP from class 10th Maths NCERT chapter 5 arithmetic progression. In previous exercise we had used the formula for the last term of an AP. Now in exercise 5.3 we will deal with the sums related to this concept, sum of the n terms of an AP. So how we find the sum of the n terms of an AP? So let us take an example. ठीक है बच्चों, दिस आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. हाँ, 7, 8, 9, 10 और दिस इज एन एपी. ये एक एपी भी है, हमें मालूम है. ठीक है, दिस इज एन फाइनाइट एपी. नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस टर्म्स फ्रॉम 1 to 10, है ना, कैसे करना पड़ेगा मुझे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. So its sum will be 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55. ओके, पर ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है एपी का, है ना. बट हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी एपी दी हुई रहती हैं, तो हम उसका सम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो आई विल टेल यू ए स्टोरी. ठीक है, चैप्टर 1 में आपको याद होगा हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, विच वॉज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गोस. ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गोस इज एन मैथमेटिशियन. ठीक है, हु इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स. नाउ ये स्टोरी भी मुझे मेरे टीचर ने सुनाई थी, इसलिए मैं आपको ये स्टोरी थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ 2 मिनट का. ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन. नाउ उनके समय में जब वो स्कूल जाते थे तो एक दिन क्या हुआ कि टीचर को कुछ काम रहा होगा, तो टीचर ने बोला कि उसको कुछ काम करना था क्लासरूम में. उस दिन वो पढ़ा नहीं पा रहा था, तो टीचर ने एक प्रॉब्लम दे दी बच्चों को कि बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व करो. उन्होंने 1 से लेकर 100 तक नंबर लिख दिए और बच्चों को थोड़ा सा बच्चे बिजी रहे, उसके लिए उन्होंने बोला 1 से लेकर 100 तक सारी टर्म का सम फाइंड करो. ओके, सबको ऐड करके बताओ कितना आंसर आ रहा है. सब बच्चे बिजी हो गए. नाउ एट दैट टाइम सर ने क्वेश्चन बोला. गॉस व्हाट ही हैड डन, उसने सिर्फ 5 मिनट में उस पूरी एपी का आंसर बता दिया. ठीक है, नाउ कैसे बताया? लेट अस चेक. कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इसी प्रॉब्लम को कुछ अलग तरीके से देखा. देखने का नज़रिया अलग था. कैसा? उन्होंने देखा दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 एंड A10. उन्होंने कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व करना शुरू करा. पहले उन्होंने करा A1 + A10 यानी 1 + 10 दैट इज़ 11. फिर उन्होंने करा A2 + A9. सबसे पहले सबसे दोनों लास्ट टर्म को ऐड करा, उसके बाद सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करा, उसके बाद थर्ड और थर्ड लास्ट को, उसके बाद फोर्थ और फोर्थ लास्ट को, उसके बाद फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट टर्म को ऐड करा. नाउ 2 + 9 11, A3 + 8, 3 + 8 that is 11, A4 + A7 that is 4 + 7 11, then A5 + A6 5 + 6 11. ठीक है, अब देखो सबका सम 11 मिला. 11 × 5 करा, कितना आया? 55. ठीक है, तो दिस इज हाउ ही फाइंड द सम फ्रॉम 1 to 100 जस्ट इन 2 मिनट्स. है ना. कई बच्चे तो आंसर ही नहीं दे पाए, टीचर को भी विश्वास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी से कैसे सॉल्व कर दिया. सो
ये यही एग्जाम्पल है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को किस नज़रिए से देखते हैं ना, आपका पर्सपेक्टिव क्या है माइंड का, उसको देखने का, उसको सॉल्व करने का। ओके, नाउ लेट अस डिड्यूस ए फॉर्मूला फ्रॉम हियर। अब अपन एक फॉर्मूला का डिड्यूस करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों? देखो मैंने क्या करा, पहली और लास्ट टर्म को ऐड करा, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को करा, फिर थर्ड और थर्ड लास्ट को, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, ठीक है। और ऐड करके देख रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, उनका सम सबका सेम मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर अपन देखें तो यहां पर कितनी टर्म्स है अपने पास, टोटल 10 टर्म्स, और अपन ने जब इनके सम निकाले तो इनके सम हमें जो मिले हैं सेम, वो कितनी बार मिले, 5 टाइम्स मिले। मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास उसके हमें आधे टाइम्स, जैसे n टर्म्स है हमारे पास तो n/2 टाइम्स हमने सम को मल्टीप्लाई करा, पहली और आखिरी। इधर देखना, पहला और आखिरी टर्म का सम सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सबका सेम आ रहा है। तो अपन एक मान लेते हैं कि अपन ने a + a9 करा, है ना, क्योंकि a + a9 a + an, ये भी देखो इसका भी सम किसके बराबर आ रहा है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का भी सम किसके बराबर आ रहा है, a + an के बराबर है, पहली और आखिरी टर्म के सम के बराबर। थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम भी किसके बराबर आ रहा है, पहली और आखिरी टर्म के सम के बराबर, ठीक है। फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म का सम भी कितना आ रहा है, पहली और आखिरी टर्म के सम के बराबर। फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट टर्म का सम भी किसके बराबर है, आखिरी टर्म के सम के बराबर, ठीक है। तो मतलब हमें पहली टर्म और आखिरी टर्म का सम लेना है। अब हम यहाँ पर देखें हमारे पास कितनी टर्म है, टोटल 10 टर्म्स। तो हमने कितनी, हमारा एडिशन कितनी बार हुआ है, हमारा एडिशन हुआ 5 टाइम्स। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास 10 टर्म्स हैं तो हमारा सम हमें कितनी बार करना पड़ेगा, पहली और आखिरी टर्म का 5 टाइम्स करना पड़ेगा, उसके आधे टाइम्स। मीन्स इफ़ यू हैव n टर्म्स तो तुम्हें उसका सम कितनी बार निकालना पड़ेगा, n/2 टाइम्स। 5 बार ही निकाला ना बच्चों मैंने यहाँ पे, बाबा 10 टर्म्स थी तो मैंने कितनी बार सम निकाला, 5 टाइम्स निकाला। और जो सम आया था उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, 5 से। तो पहली और आखिरी टर्म का जो सम आया उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल टर्म के हाफ से। तो टोटल टर्म मेरे पास n है, टोटल टर्म मेरे पास यहाँ पर 10 थी तो मैंने कहा से मल्टीप्लाई करा था बच्चों, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा था, यानी n/2 से। अब मेरे पास अगर टोटल टर्म n है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, n/2 से। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है, वेयर Sn इज द सम ऑफ द n terms, n is the number of terms, a is the first term of AP, an is the last term of AP. Okay, so this is the formula for the sum of the n terms of the AP. अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। देखो बच्चों मैंने क्या करा, an का फॉर्मूला भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो मैं an की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू n/2, a प्लस a इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आइदर वी विल यूज दिस फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n, और आइदर वी विल यूज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, है ना। वही जैसे कि अगर मुझे सम ऑफ द n टर्म्स फाइंड करनी है तो मुझे यहाँ पे कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत है, 3 पैरामीटर्स, नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, अब अगर मुझे सम ऑफ द n टर्म्स फाइंड करना है तो मुझे कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत है, n की, a की
n की और d की। यहाँ पर मुझे 4 पैरामीटर्स चाहिए, इस वाले फॉर्मूले के लिए मुझे 3 पैरामीटर्स चाहिए। तो हम प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या क्या फिट हो सकता है इसके अंदर, हम वो फिट करके वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। काइंडली नोट डाउन दिस 2 formulas. So exercise 5.3. Okay, so example 11, find the sum of the first 22 terms of the AP. पहली 22 terms हैं AP की, उनका सम आपको फाइंड करना है। एंड द AP इज 8 3 -2। ठीक है, what we have to find? We have to find the first sum of first 22 terms of an AP. It means n is equal to 22. Okay, let us find D. D is equal to A2 minus 7, that is 3 minus 8, 5. n हमें मालूम है, D हमें पता चल गया। A कितना है? A is 8. तो which formula shall we use? Okay, we can use Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दी हुई है ना, लास्ट टर्म दी होती तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते? Sn is equal to n by 2 a plus n। पर अगर हमें यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दी है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो वी कैन इजीली फाइंड। हमें कौन सा टर्म का सम फाइंड करना है? 22 अप टू 22 टर्म। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 बाय 2, 2a 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1। व्हाट इज d? d इज -5, दैट इज 11 16 प्लस 21 into -5 is 22 is equal to 11, 16, 21 into -5 minus 105, so is 22 is equal to 11. Now 105 minus 16, that is minus 89, so 89 97, that is minus 979. Let us check the answer, minus 979. Okay, so this is how we can use this formula. Okay, so we will come to the example afterwards. First we will solve the exercise. ठीक है, question number 1, find the sum of the following terms of the AP. So first is AP is given to us 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। कहाँ तक फाइंड करना है अपन को? अप टू 10 टर्म्स। ठीक है ना, तो 10 टर्म्स तक फाइंड करना है बच्चों। तो n तो हमारा 10 हो गया, कितनी टर्म्स तक फाइंड करना है? 10, n इज 10।
A is 2, D is A2 minus 7, that is 7 minus 2, D is 5. हमें क्या फाइंड करना है? सम अप टू n टर्म्स, यानी वी हैव टू फाइंड S10. ओके, सो वी नो दैट Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. अब आप लोग पूछोगे सर आपने वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? बच्चों हमें यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. क्या क्या है? पहला है हमारा Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस an, और दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमें पहला और आखिरी टर्म दिया हुआ हो. तो पहला और आखिरी टर्म तो नहीं दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, ठीक है. और देखो यार इसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है. यहाँ पर हमें a भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, और d हमने फाइंड कर ही लिया है, ठीक है. सो वी विल यूज द सेकंड फॉर्मूला. तो S10 इज इक्वल टू 10 बाय 2 2a 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज 5. S10 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5. पहले मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 प्लस 45. S10 is equal to 5 into 49. S10 is equal to 245. Okay, so this is our required answer. Sn is equal to 245. Let us check. 5.3 245. Okay. Move to the next question. Second, minus 37, minus 33, minus 29 to 12 terms. Okay. Again, A is minus 37. N कहाँ तक फाइंड करना है हमें? 12 टर्म्स तक. तो N is equal to 12. Okay. Now we have to find D. So D is equal to A2 minus 7, minus 33 minus 37. Okay. So minus 33 minus plus 37, minus 33 plus 37 is equal to plus 4. What we have to find? We have to find S12. Okay. Let us substitute the value in the formula. Sn is equal to n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बच्चों मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ और बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको यह फॉर्मूला याद हो जाए, नहीं तो मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ. ओके, वी हैव टू फाइंड S12. 12 बाय 2 2 इंटू माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 D is 4. S12 is equal to 6. 37 into 2 minus 74. Okay. Plus 11 into 4. So S12 is equal to 6 minus 74 plus 44. So that is S12 is equal to 6 minus 74 plus 44 is minus 30. So S12 is equal to minus 180. 6 into minus 30 is minus 180. Okay. Let us move to the third part of the question.
1.7, 2.8 to 100 टर्म्स। कहाँ तक सम हमें फाइंड करना है? अप टू 100 टर्म्स। तो n इज इक्वल टू हो गया 100, a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, कुछ भी करके देख सकते हैं। हाँ, तो 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। what we have to find? We have to find S100. okay, again Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो Sn means S100, हमें तो सम ऑफ 100 टर्म्स तक फाइंड करना है ना, S100। तो n will become 100 by n is 100, तो it is 100 by 2, 2 into a, 2 into 0.6 plus 100 minus 1 d, d is 1.1। तो S100 is equal to 50, 2 into 0.6 यानी 1.2 plus 99 into 1.1। ओके, तो 9 S100 is equal to 50, 1.2 प्लस 108.9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, S100 is equal to 50 into 110.1। तो S100 is equal to 5505, मल्टीप्लाई करा, आंसर विल बी 5505। लेट अस चेक द आंसर 5505। यस, नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 to 11 terms। okay, so n is 11, a is 1 by 15, d is equal to a2 minus 7, 1 by 12 minus 1 by 15। so 15 minus 12 by 60, that is d is equal to 15 12s are 12 into 15 180। okay, so it is become 3 by 180, that is 1 by 60। okay, हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड S11। ठीक है, दिस इज d, d is equal to 1 by 60। so what is formula? Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn means we have to find S11, 11 by 2 2a, so a is 1 by 15 plus n minus 1, 11 minus 1 d, d is 1 by 60। so S11 is equal to 11 by 2, 2 by 15 plus 10 by 10 into 1 by 60, 10 by 60। S11 is equal to 11 by 2, LCM लेता हूँ, 12 plus 15, 15 6 90, that is 27 by 90। तो 3 times ये 10 times, तो it will become 33 by 20। S11 is 33 by 20, S11 is 33 by 20। yes,
करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। ओके, यहाँ पर भी हमें एपी दी हुई है और हमें सम फाइंड करने को कहा है। 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ओके, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। देखो, पहली टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला a प्लस एन। पर क्या तुम्हें यहाँ पर n दिया हुआ है? लेट अस चेक करो, n दिया है? नहीं दिया है। तो अगर मुझे वाला फॉर्मूला लगाना है या ये फॉर्मूला लगाना है, कोई सा भी फॉर्मूला लगाऊं, दोनों में से कोई सा भी लगा सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि पहली टर्म लास्ट टर्म दी है। पर दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाना है मुझे, आई हैव टू फाइंड n। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? n। सो लेट अस फाइंड n फर्स्ट। a इज इक्वल टू 7, ठीक है, an इज इक्वल टू 84। नाउ d is equal to a2 minus 7। a2 this is 10 1/2, तो 2 10s are 20, 21/2 minus 7, that is 21 minus 14/2, तो d is equal to 7/2। d हमें पता चल गया, n तो अभी तक पता नहीं चला है ना। हाँ, तो क्या दिया हुआ है बच्चों? अब हम यहाँ पे n कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन उठता है। तो देखो, अब अगर मैं फॉर्मूला याद करूँ तो मुझे एक फॉर्मूला और याद आता है जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट एक्सरसाइज में अलग करा था ना अपन ने। तो देखो, a n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में 4 पैरामीटर्स होते थे, किसी भी तीन को अपन पुट करें, चौथे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर लेते थे। वही करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ही हमें n मिलेगा, यही हमें रास्ता दिखाएगा n के लिए। ओके, लेट अस पुट द वैल्यू। 84, a is 7, n minus 1, what is d? d is 7/2, तो 84 minus 7 is equal to n minus 1 into 7/2। 84 minus 7, 77 is equal to n minus 1, 7/2। 7/2 इधर आएगा तो it will become 2/7 is equal to n minus 1। 7 से 11 times, तो that is 11 2 जा 22 is equal to n minus 1, तो n is equal to 23। n पता चल गया मुझे। हाँ, बड़ी मुश्किल से n मिला है। Now I have to find सम। मुझे सम फाइंड करना है ना, क्वेश्चन में यही बोला है, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। ओके, n मुझे मिल गया, a मेरे पास है, an भी है, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। इस फॉर्मूले में के लिए भी हमारे पास सब कुछ है, n हमें मिल गया है, a हमारे पास है, ठीक है, और d हमें मालूम है। तो आप दोनों में से जिस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना चाहें आप उसमें करके निकाल सकते हैं ना। मैं इस वाले, अभी अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करा था, तो इसमें अलग करके देख लेते हैं अपन। वी हैव टू फाइंड एस। एन कितना है बच्चों? एस 23, तो 23/2। ए 7 है ना, एन कितना है? 84, तो एस 23/2। 7 + 84 is 91। ओके, तो that is 2093/2, or we can write it 1046/1/2। एज यू विश, जैसा आप लिखना चाहें आप वैसा लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। ओके,
Note it down. Let us solve the second part of question number 2. 34 plus 32 plus 30 plus 10. ओके, अगेन अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो a is given to us, a is 34. If we find, you have to find d. Either we will do a3 minus a2 or a2 minus a1. 32 minus 34, that is minus 2. an हमें 10 दिया हुआ है. क्या हमें n दिया हुआ है? n दिया हुआ है, कोई सा ही फॉर्मूला यूज करना है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n नहीं दिया है तो लेट अस फाइंड द n. अगेन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्यों? क्योंकि n हमें दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n a d हमें दिया हुआ है, तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ n. an इज 10, a इज 34, n तो मुझे फाइंड करना है, d क्या है मेरे पास? d है माइनस 2. तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2. ओके, 34 को ट्रांसपोज किया है इधर, 10 माइनस 34 दैट इज माइनस 24. n माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस 2 डिवीजन में आ गया, दैट इज n माइनस 1. तो इट इज 12, n माइनस 1. तो n इज इक्वल टू 13. n की वैल्यू मिल गई मुझे. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड S13. तो Sn का फॉर्मूला यूज कर दूंगा. Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n. आई हैव टू फाइंड S13, दैट इज 13 बाई 2 a. a इज 34, an इज 10. तो S13 is equal to 13 by 2 into 44, that is 22. तो S13 26 का 6 286. 286, yes, it is right. Let us move to the third part of the question. माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 230. ओके, सेम अगेन सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, तो a इज माइनस 5, d इज माइनस 8 माइनस माइनस 5 है ना, a2 माइनस a1. तो d इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 5, दैट इज d इज इक्वल टू माइनस 3. माइनस माइनस प्लस. ओके, an इज माइनस 230. ओके, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज करना है. वी हैव टू फाइंड फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड द n. n दिया हुआ है, नहीं दिया, बट a दिया है, an दिया है, d दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an इज माइनस 230, a इज माइनस 5, n माइनस 1, d इज माइनस 3. तो माइनस 230 प्लस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, दैट इज माइनस 225. ठीक है, n माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 3 डिवीजन में आ जाएगा. तो 75 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 76. n की वैल्यू आ गई है बच्चों हमारे पास. नाउ आई विल यूज दिस फॉर्मूला. Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस
एन, है ना, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं ये अलग कम मेहनत करनी पड़ेगी इसमें मुझे। अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, ओके। कोई सा भी फॉर्मूला में यूज़ करोगे आप बच्चों, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड एस 76/2 ए प्लस एन, ए इज -5, एन कितना है, एन इज -230, तो एस 76/2 38, ये हो जाएगा -235, तो 235 इंटू 38, S76 is -8930, -8930, okay. Let us move to the question number 3. Kindly note it down. Question number 3. In an AP given A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50, we have to find N or and SN. ओके बच्चों, सेम जो इसके पहले क्वेश्चन कर रहे थे वही का वही है। ए दिया, डी दिया, एन दिया, वी हैव टू फाइंड एन एंड एस एन, ओके। हमें तो मालूम है भैया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमें दिया हुआ है 50, वैल्यू पुट करना है बस, एन की वैल्यू तो मिल जाएगी, मक्खन है एकदम। 50 - 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 45 is equal to n minus 1 into 3, 45 upon 3 is equal to n minus 1, 15 is equal to n minus 1, तो n is equal to 16, n की वैल्यू तो आ गई बच्चों। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस एन मीन्स एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एन। देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, इसलिए वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। n की वैल्यू 16 आई है, तो वी हैव टू फाइंड S16 इज इक्वल टू 16/2 a प्लस n, 5 प्लस 50, दैट इज S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 55, S16 इज इक्वल टू 440. Let us check the answer. 16 and Sn is equal to 440. Okay, move to the second part. A is equal to 7, A13 is equal to 35. What we have to find? We have to find D and S13. अब बच्चों यहाँ पर A दिया है, A13 दिया है, D दिया है, S13 दिया है। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन से हमें समझना है, ठीक है, हमें D फाइंड करना है और S13 भी फाइंड करना है। A13 दिया है, S13 फाइंड करना है, मतलब क्लियरली n इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 13। अरे A13, ये देखो ना क्वेश्चन को, A13 दिया है, S13 दिया है, तो n इक्वल टू 13 हो गया।
अब S13 फाइंड करना है तो पहली टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है और n भी दिया हुआ है, तो हम n यहाँ से सम तो फाइंड कर सकते हैं, बट हमें उसने d भी फाइंड करने को कहा है। क्या फाइंड करने को कहा है? d। तो लेट अस फाइंड द d। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, an यानी हमें 13 टर्म दी है, हमें 13 तक ही, तो ये हो गया हमारा n, तो 35 हो गया, a हमारा हो गया 7, 13 माइनस 1, d क्या है बच्चों? d तो हमें फाइंड करना है ना, तो ये हो गया 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। 35 माइनस 7 इज 28 इज इक्वल टू 12d। तो d इज इक्वल टू 28 बाय 12, दैट इज 7 बाय 3। ओके, d हमें मिल गया है। अब हमें S13 फाइंड करना है, तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू a प्लस n। S13 फाइंड करना है ना, तो ये हो जाएगा 13 बाय 2, a प्लस a13, a हमें दिया हुआ है 7, a13 हमें दिया हुआ है 35, S13 इज इक्वल टू 13 बाय 2 इंटू 42, 21, 13 1 the 3, 13 2 the, that is 273. Okay, 7 by 3 and 273. Move to the third part of the question. Given A12 is equal to 37, D इज इक्वल टू 3, है ना। अब हमें फाइंड करने को कह दिया उसने A एंड S12। A भी फाइंड करना है, D भी फाइंड करना है, S12 भी फाइंड करना है। तो बच्चों कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करूँ दोनों में से में, A तो मुझे चाहिए रहेगा। A पहले फाइंड करेंगे। अब बात आती है N क्या होगा, तो यहाँ पर देखो A12 दिया हुआ है, S12 दिया है, तो क्लियरली n इक्वल टू क्या है? 12 है। ओके, तो फर्स्ट A फाइंड करना है। A n दिया है, A दिया है, सॉरी an दिया है, D दिया है, n दिया है, और A फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। an यानी A12 37 इज इक्वल टू A 12 माइनस 1, D is 3, तो 37 is equal to A plus 11 into 3, 37 A plus 33, तो A is equal to 37 minus 33 that is 4। A की वैल्यू तो आ गई बच्चों। अब आपको फाइंड करना है S12। बच्चों दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। एल्गोरिथम वही है, बट आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि मुझे क्या फाइंड करना है और क्या क्या गिवन है। मैंने क्या बोला, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया आपकी 50% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। फिर बस आपको एल्गोरिथम में वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। बट वह क्वेश्चन समझना ही सबसे हार्ड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में ही सब छुपा हुआ है ना। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है। यहाँ पर अपन को n की वैल्यू नहीं दी है, तो अपन को समझना है A12 दिया है, S12 दिया है, तो हमें समझ जाना है कि n इज इक्वल टू क्या होगा? 12। ओके, लेट अस फाइंड S12। तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 A प्लस n, S12 फाइंड करना है 12 बाय 2, तो A कितना है? A प्लस A12, A तो हमने अभी हाल फाइंड करा है 4, A12 क्या है? 37, that is, तो S12 is equal to 6 into 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो S12 is equal to 246। Let us check।
Move to the fourth part. A3 is equal to 15. S10 is equal to 125. Now we have to find D. D find करना है and A10. बच्चों अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको A नहीं दिया है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ 3 दिया है, यहाँ 10 दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कैसे दिमाग लगाएं? A भी नहीं दिया हुआ है, D भी नहीं दिया हुआ, N भी नहीं मालूम है, बट हमें मालूम है कि हमें क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। ओके, गिवन क्या है? A3 इज इक्वल टू 15। तो A3 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 2D। बच्चों कोई दिक्कत है? अरे लिख सकता हूँ ना, A3 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 2D। A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, ऐसा कुछ बन सकता है। A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। अब बच्चों देखो, मुझे यहाँ पे S10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? S10। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दिमाग में वापस से आपके क्वेश्चन आया होगा, सर अब आप याला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हो? अभी तक तो याला यूज़ कर रहे थे। हाँ, दिमाग का दही होता जा रहा है हमारे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है, A की वैल्यू 15 माइनस 2D है। अगर मैं उस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे क्या होगा? N तो पता रहेगा, ठीक है ना, मुझे D पता है ना मुझे N पता है। इस वाले अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ तो D भी नहीं पता है और N भी नहीं पता है, क्योंकि A की वैल्यू मैं यहाँ पे 15 माइनस 2D पुट करूँगा और यहाँ पे N रहेगा। S10 तो दिया है, ठीक है, और ये 10/2 है। तो मेरे पास अगेन 2 वेरिएबल आ जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और दोनों वेरिएबल अननोन रहेंगे। बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है बच्चों, देखो यहाँ पर S10 मुझे दिया हुआ है, 10/2 हो जाएगा। 2A की जगह में लिख दूंगा 15 माइनस 2D, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे D। तो पूरा ये D के रेस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन बन जाएगी। समझ रहे हो ना? ये पूरा यहाँ पर जो एक वेरिएबल है A हट जाएगा, पूरा A की वेरिएबल रहेगा यहाँ पर D। तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ D। सो लेट अस चेक S10 इज इक्वल टू 10/2। 2A की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 15 माइनस 2D प्लस 10 माइनस 1 D। तो D तो मुझे फाइंड करना है। S10 मुझे दिया हुआ है 125, 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 15 30, 2 इंटू 2D माइनस 4D, 10 माइनस 1 9D। तो 125 बच्चों 5 मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आते हैं डिवीजन में, तो इट विल बिकम 30 प्लस 5D, है ना। 30 माइनस 4D प्लस 9D इज इक्वल टू प्लस 5D। तो इट इज़ 25, ठीक है। ये 30 है, 30 इधर आ जाएगा, ये 25 टाइम्स गया, तो इट विल बिकम माइनस 30 इज इक्वल टू 5D। 25 माइनस 30 इज माइनस 5 इज इक्वल टू 5D। तो D इज इक्वल टू माइनस, D इक्वल टू आ गया -1। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड A10। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, ठीक है। A10 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 9D। ओके, तो सबसे पहले हम A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A इक्वल टू कितना था? 15 माइनस 2D। तो A इज इक्वल टू 15। बच्चों D इक्वल टू कितना दिया है? -1 -2 इंटू -1, 15 प्लस 2 दैट इज A इज इक्वल टू 17। नाउ वी हैव टू फाइंड A10। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A10 A कितना आया है? 17,
9D, 9 into -1, 8n is equal to 17 minus 9, 8n is equal to 8. Let us check the answer. D is equal to -1, 8n is equal to 8. अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ा बनाने के लिए, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे अभी अपन बना रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं आएंगे, थोड़ा सा तो ट्विस्ट रहेगा बच्चों। जब तक ट्विस्ट नहीं रहेगा मज़ा कहाँ से आएगा, समझ में आया? सो टेक ए नोट ऑफ इट। Fifth part of question number 3, D is equal to 5, S9 is equal to 75, find A and A9। D दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब हमें A भी फाइंड करना है और A9 भी फाइंड करना है। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो देखो S9 है और यहाँ पर भी A9 है, n इक्वल टू 9। अब A भी फाइंड करना है, A9 भी फाइंड करना है। तो A9 तो हम क्वेश्चन अगर यूज़ करें, पहला फॉर्मूला यूज़ करें तो Sn इज इक्वल टू n/2, n दिया हुआ है, A प्लस A9, A और A9 दोनों ही नहीं दिए हुए हैं। अगेन इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, फाइंड करने में दिक्कत होगी। सेकंड फॉर्मूले को देखें, S9 इज इक्वल टू n/2, n दिया हुआ है, 2A, हाँ A फाइंड करना रहेगा, n मालूम है, D भी मालूम है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करके क्या फाइंड कर सकता हूँ, पहले A फाइंड कर सकता हूँ। समझ में आया? ओके, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2A प्लस n-1 इंटू D। अब S9 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9/2, 2A प्लस 9-1, D इज़ 5। S9 की वैल्यू तो मुझे दी हुई है बच्चों 75, 2A प्लस 8 इंटू 5, ठीक है। तो 75 इज इक्वल टू 9/2, 2A प्लस 40, ओके हो गया। दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा A प्लस 20, 2 से 2 कटा, ठीक है। तो 75 इज इक्वल टू 9A प्लस 180, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9A, तो 105 इज इक्वल टू 9A, ओके। A इज इक्वल टू 105 बाय -105, सॉरी, -105 अपॉन 9, दैट इज 3 से गया ये 35 टाइम्स, तो 3 से जाएगा 9 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो A इज इक्वल टू -35/3, ओके। अब नाउ वी हैव टू फाइंड A9। A की वैल्यू मिल गई है बच्चों -35/3। A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। A9 फाइंड करना है A मिल गया है -35/3, 8, D इज 5, तो A9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस 40 -35 प्लस 120/3, तो A9 इज -85/3 प्लस 85/3, ओके।
Let us move to the next part. Sixth, A is equal to 2, D is equal to 8, Sn is equal to 90. Find n and an. n भी फाइंड करना है, an भी फाइंड करना है बच्चों। नाउ अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको Sn दिया हुआ है, सम ऑफ द n टर्म्स दिया हुआ है, और आपको n फाइंड करना है उसमें, तो हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? whenever you are given with Sn and you have to find the value of n, Sn दिया हुआ है और हमें n फाइंड करना है, इसी कंडीशन में मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हैं और हमें n की 2 वैल्यू मिलती हैं। कितनी वैल्यू मिलती हैं n की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं ना, तो हमें 2 वैल्यू मिलती हैं n की। फिर दोनों वैल्यूज़ में से हमें कौन सी वैल्यू चूज़ करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें सेटिस्फाई करके देखना रहेगा इक्वेशन को। ओके, तो लेट अस चेक। चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, एन फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। ओके, नो बिग इशू। अब एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप पूछोगे सर आपने वाला फॉर्मूला क्यों नहीं रखा? ए भी नहीं ए मालूम है, ए एन मुझे नहीं मालूम है, एस एन भी मुझे नहीं मालूम है, तो मैं उसमें वैल्यू पुट कैसे करूं बच्चों? एन भी नहीं मालूम है मुझे, ठीक है। बट इसमें हाँ, इसमें एस एन मुझे, हाँ सॉरी, एस एन दिया हुआ है, एन मुझे फाइंड करना है, ए मुझे दिया हुआ है, डी मुझे दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। एस एन 90/2, तो एन तो मुझे फाइंड करना है n/2, 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। व्हाट इज d? d इज 8, है ना। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ना 90 इंटू 2 n 4 प्लस 8n माइनस 8 180 4n, सॉरी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले 4 माइनस 8 माइनस 4, तो 180 8n स्क्वायर माइनस 4n। ओके बच्चों, अब देखो मैं इन दोनों को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 8n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 180 इज इक्वल टू 0। हाँ, अभी इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है, निकल सकता है, ध्यान से देखो, कुछ निकल सकता है, निकल सकता है। क्या निकल सकता है? -4 कॉमन लेता हूँ मैं, तो इट विल बिकम n स्क्वायर। यहाँ से -4 गया तो इट विल बिकम -n, यहाँ से भी -4 निकला तो इट विल बिकम 45। ओके, अब ये -4 0 के अपॉन में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 0। तो अवर इक्वेशन इज n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। कहीं गलती तो नहीं करी अपन ने? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोचा हुआ है। यस, इट इज़ 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर माइनस, ओके, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल्स में भी सॉल्व कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी सॉल्व कर लिया।
अब अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 2 इंटू माइनस 45 माइनस 90, तो मैं इसे लिखता हूँ -10n प्लस 9n माइनस 45। तो यहाँ से मैं 2n कॉमन लिया तो n माइनस 5, यहाँ से मैं 9 कॉमन लूँगा, दैट इज़ n माइनस 5। ठीक है, n माइनस 5 कॉमन लिया तो 2n प्लस 9, तो n इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 9/2। अब n की दो वैल्यूज़ भी लिए हमें, क्या क्या भी लिए, n इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 9/2। तो बच्चों प्रीवियस एक्सरसाइज में मैं बताया था n शुड बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही होगा, ना वो नेगेटिव होगा ना वो डेसिमल होगा ना फ्रैक्शन में होगा। तो देखो ये तो फ्रैक्शन में भी है और नेगेटिव भी है, तो ये वैल्यू तो कंसिडर होगी नहीं। तो n इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू हमें पता चल गई, n इज इक्वल टू 5। नाउ वी हैव टू फाइंड an, मतलब an हमें क्या फाइंड करना है, a5। a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। ठीक है ना, a कितना दिया है 2, 4d d इज 8, तो a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 16, that is a5 is equal to a16, 8 4 जा 32, that is 34, a5 is 34. Let us check, okay, n5 a. Move to the 7th part. A is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210, फाइंड n एंड d दोनों फाइंड करना है बच्चों। ओके, अब बच्चों अब देखो हमें n फाइंड करना है, sn दिया हुआ है, a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, तो यहाँ से हम n फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम पहला वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो n/2 a प्लस an इज इक्वल टू sn, फॉर्मूला है। n/2 तो नहीं पता बच्चों, a पता है 8, an पता है 62, sn दिया है 210। ठीक है, तो n/2 8 प्लस 62 इज 68 इज इक्वल टू 200। अरे क्यों इतनी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ 35। ठीक है, तो 35 n इज इक्वल टू 210, तो n इज इक्वल टू 210/35, दैट इज़ n इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू तो मुझे मिल गई बच्चों 6। ठीक है, तो अब ये a दिया, ये n दिया है, मतलब ये a इक्वल टू 8 हो गया, और ये a6 इक्वल टू कितना दिया है 62। अरे an दिया है ना बच्चों, और n की वैल्यू क्या है ये 6, तो ये a6 ही होगा ना। तो a6 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 5d। a6 तो 62 है, a कितना है 8, 5, d हमें पता करना है, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। 62 माइनस 8, 62 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा 54 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू 54/5, दैट इज 10.8। देखते हैं आंसर। 7th 54/5, n इक्वल टू 6, 54/5। ओके, मूव टू द 8th पार्ट। an is equal to 4,
d is equal to 2, Sn is equal to minus 14. We have to find n and we have to find a. ओके बच्चों, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है. ए एन यहाँ पे पुट भी कर देता हूँ. एन नहीं मालूम है, एस एन मालूम है और ए भी नहीं मालूम है. ये वाले फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट नहीं कर पाऊँगा. हाँ, यहाँ पर एस एन रख सकता हूँ, एन, ए नहीं पता है, डी पता है. ओके, नो प्रॉब्लम. करते हैं क्वेश्चन. बच्चों, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए एन की वैल्यू मुझे दी हुई है 4. ठीक है. और एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. बच्चों, ये 2a है. मैं इस 2a को थोड़ा सा देखो ऐसा लिख रहा हूँ, a प्लस ए लिख सकता हूँ ना. 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए लिख सकता हूँ. लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ. n बाई 2 a प्लस ए. अब इधर देखो, इस पूरे की तो वैल्यू मुझे दी हुई है. कितनी दी हुई है, ओके 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 ओके, वेट अ सेकेंड. हमें डी भी तो दिया हुआ है, हमने डी पे ध्यान ही नहीं दिया. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज इक्वल टू 4, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. तो 4 माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी. ओके. और 4 माइनस ए इक्वल टू एन माइनस 1, यहाँ पर 2 कर लेते हैं ना अपन इससे, सॉरी, नो प्रॉब्लम. ए प्लस 2n माइनस 2 माइनस 2, तो ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6. हाँ, तो ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n. ए की वैल्यू मुझे पता चली. ओके, लेट अस पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. ए भी है मेरे पास एन के फॉर्म में, ए एन मुझे दिया हुआ है, एस एन मुझे दिया हुआ है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन. एस एन कितना है बच्चों, माइनस 14. एन बाई 2, ए इज 6 माइनस 2n. ठीक है. प्लस ए एन इज 4, तो माइनस 14 इंटू 2 इज इक्वल टू n. 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, तो इट विल बिकम माइनस 28. ठीक है. 10n माइनस 2n स्क्वायर. सबको ट्रांसपोज कर लेते हैं. 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन विल बिकम n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. n कॉमन लिया, n माइनस 7, 2 कॉमन लिया, n माइनस 7. तो n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल टू 0. n इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 2. बच्चों, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता n, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 7. n इज इक्वल टू 7. हाँ, अपन ये अपनी वैल्यू है. नाउ a फाइंड करना है. a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 14.
that is a is equal to -2. This is your required answer. Let us check a, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 8th, n is equal to 7 and a is equal to, sorry, 6 minus 14 is -8. Move to the 9th part. A is equal to 3, n is equal to 8, s is equal to 192. Find d. We have to find the value of d. A दिया है, n दिया है, s दिया हुआ है. ओके, नो बिग इशू. So Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. बच्चों देखो यही वाला फॉर्मूला है, a की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, ठीक है. d मुझे फाइंड करना है, n यहाँ पे पुट कर दूंगा, s मुझे दिया हुआ है ये, ठीक है. तो 192, n is equal to 8, 8 by 2, 2 into 3 प्लस 8 minus 1, d कितना दिया है बच्चों, डी तो मुझे फाइंड करना है ना. तो ये 4 टाइम्स 192, 4, 6 प्लस 7d, ठीक है. 4 6 24 प्लस 28d. 192 माइनस 24 इज इक्वल टू 28d. तो 192 माइनस 24 बचा है 6. 168 is equal to 28d. So d is equal to 168 upon 28. 42 by 7. कुछ गलती करी? कुछ गलती करी है. क्वेश्चन ढंग से देखा है. a इक्वल टू 3, n is equal to 8, s equal to 192. Find d. Sn 192, 8 by 2, 2 into 3, 8 minus 1 into d. 192 into 4, 2 3 is 6 into 7d. 192, 12 minus, so 192, 4 6 is 24, 4 7 is 28. 192 minus 24, 12 minus 4, 8, 8 minus 2, 6, 168, 168 by 28, d is equal to 6. Tenth part, L is equal to 28, S is equal to 144. There are total 9 terms, यानी n equal to 9. We have to find the value of a. बच्चों कंफ्यूज नहीं होना. L मतलब उसने बोला लास्ट टर्म, L इज द लास्ट टर्म. तो हम इस L को an, मतलब ये L का मतलब क्या है, L एंड an बोथ आर सेम. L का मतलब लास्ट टर्म है. ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये क्या फाइंड करना है, a. सिंपल है बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस एल. एल क्या है, मेरी लास्ट टर्म है ना. तो एस एन तो मुझे दिया हुआ है 144, एन 9th टर्म तक है 9/2. ए मुझे पता करना है, लास्ट टर्म तो आपने बता ही दी है मुझे 28. ओके, 144, ये 2 इधर डिवीजन में इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई. ये हो जाएगा 9a प्लस 28. तो ये हो गया बच्चों 882
9a plus 8 9s are 2, so 7, 252. So 288 minus 252 is equal to 9a. 6, 3, 9a. A is equal to 4. A is equal to 4. Okay. A is equal to 4. बच्चों, now question 4 सम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. टिल देन stay safe at your home and keep occupied yourself in creative work and good work. Thank you.